नमस्कार श्रोताओं, मैं रीता उपाध्याय आप सभी सहृदय श्रोताओं का अभिवादन कर रही हूँ। अभिवादन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को देखने के लिए और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको अकूत धन संपदा दे तथा अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करे। अमावस्या के दिन दान पुण्य की परंपरा रही है। अमावस्या के दिन अगर आप सब्सक्राइब करते हैं या वीडियो को लाइक करते हैं तो यह भी एक प्रकार का दान पुण्य ही है। 30 दिसंबर को अमावस्या है। सोमवार को पड़ने वाली इस तिथि को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। चूंकि सोमवार का दिन है इसलिए यह दिन भगवान को समर्पित है। इसलिए इस दिन भगवान शंकर की विशेष पूजा आराधना की जाती है। इस दिन सूर्योदय के पहले उठकर गंगा या किसी पवित्र सरोवर में स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात तुलसी जी की पूजा करने के बाद पीपल के जड़ को दूध मिश्रित जल से सींचना चाहिए और दीपदान करना चाहिए। भगवान शिव और नंदी का भी काले तिल मिश्रित दूध और जल से अभिषेक करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव पर बेलपत्र और 5 गुलाब पुष्प अवश्य चढ़ाना चाहिए। किसी भी विघ्न बाधा को दूर करने के लिए अपने सिर पर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज नारियल को घुमाना चाहिए और नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। अगर आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही हो तो 5 गुलाब को आप अपने हथेली में रखकर भगवान शिव से मन ही मन प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी इच्छा को दोहराना चाहिए। अपनी इच्छा को कहकर गुलाब के पुष्प को गंगा या किसी सरोवर में शाम को प्रवाहित करना चाहिए। भोले बाबा हमारी वाजिब इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करेंगे, ऐसा अपने मन में विश्वास करना चाहिए। इस दिन सफ़ेद वस्तु जैसे सफ़ेद तिल, रुई की बत्ती, चावल, चीनी इत्यादि का दान करने से हमारा चंद्रमा मजबूत होगा और हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। हमारी सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। अगर हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो हमें समझना चाहिए कि इसमें हमारी भलाई नहीं है। हमें ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। समय आने पर हमारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। इस दिन दिए गए दान से हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। चूँकि जाड़े का समय चल रहा है अतः हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार गर्म कपड़े या कंबल दान करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में महर्षियों और राजपुरुषों के निस्वार्थ दान की एक लंबी परंपरा रही है। जैसे राजा शिबी, महर्षि दधीची, दानवीर कर्ण, युधिष्ठिर आदि। अमावस्या के दिन अपने घर को अच्छी तरह साफ सुथरा कर घर में पड़े कबाड़ को हटा देना चाहिए। अगर हमारे घर में रद्दी पेपर का ढेर है तो उसे भी हटा देना चाहिए। इस दिन काले और नीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इस दिन खीर बनाकर किसी निर्धन व्यक्ति को भरपेट खिलाना चाहिए। अगर संभव न हो तो तेल में पकी चीज़ों का दान करना चाहिए। इस दिन कोई भी धार्मिक कार्य करने की मनाही है, जैसे शादी ब्याह, छठी मुंडन आदि। शाम को हमें अपने दरवाजे और पीपल के वृक्ष के समीप दिया अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। आइए सर्वप्रथम हम भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी की कथा सुनते हैं। लक्ष्मी जी ने अपनी अकूत धन संपदा कुबेर को सौंप दिया और कहा कि लोगों को जरूरत के अनुसार उन्हें धन देना। किंतु कुबेर जी बहुत ही धन देने में कंजूसी करते थे। वे बहुत ही थोड़ा धन जरूरतमंद लोगों को देते थे। इस तरह उनके पास
धन का बहुत बड़ा भंडार हो गया। इस धन को देख देखकर कुबेर जी गौरवान्वित होते। उन्होंने एक खूबसूरत महल बनवाया और लोगों को अपने घर में भोजन के लिए बुलाकर अपने धन और ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने लगे। एक दिन उन्होंने सोचा कि सभी स्वर्गलोक के देवताओं ने तो मेरा ऐश्वर्य देख ही लिया है, क्यों न मैं भगवान शिव और पार्वती को अपने ऐश्वर्य को दिखलाऊं। यह सोचकर वे कैलाश पर्वत पर गए और उन्होंने भोले बाबा और माँ पार्वती को निमंत्रण दिया। अंतर्यामी प्रभु समझ गए कि कुबेर जी भोजन कराने के बहाने अपनी धन संपदा का प्रदर्शन करना चाहते हैं। उन्होंने कुबेर जी से कहा कि मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं अपने सुपुत्र गणेश जी को भोजन के लिए भेज दूंगा। गणेश जी नियत समय पर कुबेर जी के घर पहुँचे। कुबेर जी ने उन्हें अपने पूरे भवन में घुमाया और अपनी धन संपदा का खूब प्रदर्शन किया। अंत में गणेश जी को खाना परोसा गया। गणेश जी ने खाना शुरू किया। वे खाते गए और रसोइये परोसते गए। अंत में उनकी रसोई में कुछ नहीं बचा। तब गणेश जी ने कहा कि भाई और लाओ, मुझे तो अभी भूख लगी है। जब रसोई का सारा भोजन समाप्त हो गया तो कुबेर जी शर्मिंदा हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर गणेश जी से क्षमा मांगी। इस तरह से कुबेर जी का घमंड चकनाचूर हो गया। अब आइए हम एक अन्य प्राचीन और धार्मिक कथा का श्रवण करें। पूर्व काल में यज्ञदत्त नामक एक ब्राह्मण थे। समस्त वेद शास्त्रादि का ज्ञाता होने से उन्हें अतुल धन एवं कीर्ति प्राप्त हो गई थी। उनकी पत्नी सर्वगुण संपन्न थी। कुछ दिनों के बाद उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम गुणनिधि रखा गया। बाल्यावस्था में इस बालक ने कुछ दिन तो धर्म शास्त्रादि समस्त विद्याओं का अध्ययन किया, परंतु बाद में वह कुसंगति में पड़ गया। कुसंगति के प्रभाव से वह धर्म विरुद्ध कार्य करने लगा। वह अपनी माता से धन लेकर जुआ खेलने लगा और धीरे धीरे अपने पिता द्वारा अर्जित धन एवं कीर्ति को नष्ट करने लगा। कुसंगति के प्रभाव से उसने स्नान संध्या आदि कार्य ही नहीं छोड़ा, अपितु शास्त्र निंदकों के साथ रहकर वह चोरी, पर स्त्री गमन, मद्यपान आदि कुकर्म भी करने लगा। परंतु उसकी माता पुत्र स्नेहवश न तो उसे कुछ कहती थी और न उसके पिता को ही। इसलिए यज्ञदत्त को कुछ भी पता नहीं चला। जब उनका पुत्र 16 वर्ष का हो गया तब उन्होंने बहुत धन खर्च करके एक शीलवती कन्या से गुणनिधि का विवाह कर दिया, परंतु फिर भी उसने कुसंगतियों को न छोड़ा। उसकी माता उसे बहुत समझाती थी कि तुम कुसंगति को त्याग दो, नहीं तो यदि तुम्हारे पिताजी को पता चल गया तो अनिष्ट हो जाएगा। तुम अच्छी संगति करो तथा अपनी पत्नी में मन लगाओ। यदि तुम्हारे कुकर्मों का राजा को पता लग गया तो वह हमें धन देना बंद कर देगा और हमारे कुल का यश भी नष्ट हो जाएगा। परंतु बहुत समझाने पर भी वह नहीं सुधरा, अपितु उसके अपराध और बढ़ते ही गए। उसने वेश्यागमन तथा द्युत कीड़ा में घर की समस्त संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन वह अपनी सोई हुई माँ के हाथ से अंगूठी निकाल ले गया और उसे जुए में हार गया। अकस्मात एक दिन गुणनिधि के पिता यज्ञदत्त ने उस अंगूठी को एक जुआरी के हाथ में देखा
तब उन्होंने उससे डांट कर पूछा, तुमने यह अंगूठी कहाँ से ली? जुआरी डर गया और उसने गुण निधि के संबंध में सब कुछ सत्य सत्य बता दिया। जुआरी से अपने पुत्र के विषय में सुनकर यज्ञदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे लज्जा से व्याकुल होते हुए घर आए और उन्होंने अंगूठी के संबंध में प्राप्त हुई गुण निधि के विषय की सारी बातें अपनी पत्नी से कहा। माता ने गुण निधि को बचाने का प्रयास किया, किंतु यज्ञदत्त क्रोध से भर उठे और बोले कि मेरे साथ तुम भी अपने पुत्र से नाता तोड़ लो, तभी मैं भोजन करूंगा। पति की बात सुनकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ी और गुण निधि को एक बार क्षमा कर देने की प्रार्थना की, किंतु यज्ञदत्त का क्रोध कुछ कम हो गया। जब गुण निधि को इस घटना का पता चला तब उसे बहुत आत्मग्लानि हुई। वह अपनी माता के उपदेशों का स्मरण कर शोक करने लगा तथा अपने कुकर्मों के कारण अपने को धिक्कारने लगा और पिता के भय से घर छोड़कर भाग गया। परंतु जीविका का कोई भी साधन न होने से जंगल में जाकर रुदन करने लगा। इसी समय एक शिव भक्त पुरुष विविध प्रकार की पूजन सामग्रियों से युक्त हो अपने साथ अनेक शिव भक्तों को लेकर जा रहा था। उस दिन सभी व्रतों में उत्तम तथा सभी वेदों एवं शास्त्रों द्वारा वर्णित शिवरात्रि व्रत का दिन था। उसी के निमित्त वे भक्तगण शिवालय में जा रहे थे। उनके साथ ले जाए गए विविध पकवानों की सुगंध से गुण निधि की भूख बढ़ गई। वह उनके पीछे पीछे इस उद्देश्य से शिवालय में चला गया कि जब वे लोग भोजन को शिव जी के निमित्त अर्पण कर सो जाएंगे तब मैं उसे ले लूंगा। उन भक्तों ने शिव जी का षोडशोपचार पूजन किया तथा नैवेद्य अर्पित करके वे शिव जी की स्तुति करने लगे। कुछ देर बाद उन भक्तों को नींद आ गई। तब छिपकर बैठे हुए गुण निधि ने भोजन उठा लिया, परंतु लौटते समय उसका पैर लगने से एक शिव भक्त जाग गया और वह चोर चोर कहकर चिल्लाने लगा। गुण निधि जान बचाकर भागा, परंतु एक नगर रक्षक ने उसे अपने तीर से मार गिराया। इसके पश्चात उसे लेने के लिए बड़े भयंकर यमदूत आए और उसे ले जाने लगे। तभी भगवान शिव ने अपने गणों से कहा कि इसने मेरा परम प्रिय शिवरात्रि का व्रत तथा रात्रि जागरण किया है, अतः इसे यमगणों से छुड़ा लाओ। यमगणों के विरोध करने पर शिवगणों ने उन्हें शिव जी का संदेश सुनाया और उसे छुड़ाकर शिव जी के पास ले गए। शिव जी के अनुग्रह से वह महान शिव भक्त कलिंग देश का राजा हुआ। वही अगले जन्म में भगवान शंकर तथा मां पार्वती के प्रसाद से यक्षों का अधिपति कुबेर हुआ। आइए एक बार बड़े प्रेम से बोलिए, भगवान शिव की जय, श्री गणपति महाराज की जय, माता पार्वती की जय। कहिए मेरे सहृदय श्रोताओं, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।